आज के वीडियो में हिंदी व्याकरण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया गया है, जो राज्य स्तर की किसी भी परीक्षा के लिए बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। आइए इन प्रश्नों को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द नहीं आता है? पहला है ब्राह्मण, दूसरा है पक्षी, तीसरा है दांत, चौथा है विदेह। तो द्विज शब्द के अनेकार्थी शब्दों के लिए ब्राह्मण, पक्षी और दांत ये तीन तो आ रहे हैं, लेकिन विकल्प नंबर डी जो है वो इसके अंतर्गत नहीं आता है। इसलिए विकल्प नंबर डी इसका जो है सही है, क्योंकि ऊपर के तीनों शब्द ये द्विज शब्द का पर्याय दे रहे हैं। प्रश्न अगला है, अनेकार्थी शब्द नांग का निम्नलिखित में से एक अर्थ है। तो पहला है रथ, दूसरा है पारा, तीसरा है हाथी और चौथा है मोक्ष। तो रथ, पारा और मोक्ष ये अनेकार्थी नांग का नहीं है, जबकि हाथी शब्द जो है वो नग का पर्याय है। इसलिए विकल्प नंबर सी सही होगा। प्रश्न अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गो का अर्थ नहीं रखता है? तो इसमें जो है गाय, नदी और इंद्रिय तथा गज उत्तर जो है सही है, तीनों अर्थ दे रहे हैं। निम्नलिखित शब्द में से एक का अर्थ पतवार भी है। तो पहला है कान, दूसरा है करण, तीसरा है श्रुति और चौथा है श्रवणेंद्रिय। तो इसका विकल्प नंबर बी सही होगा, करण। प्रश्न अगला है, इनमें से कौन सा शब्द अंबर का अनेकार्थी है? पहला है गगन, दूसरा है पृथ्वी, तीसरा है चंद्रमा, चौथा है वायु। तो उत्तर नंबर विकल्प ए सही है, गगन। प्रश्न अगला है, अचल शब्द का अर्थ स्थिर और दूसरा अर्थ है। कहने का मतलब ये है कि प्रथम शब्द स्थिर, दूसरा क्या हो सकता है? तो इसका विकल्प नंबर बी सही होगा, निश्चल। प्रश्न अगला है, निम्नलिखित विकल्पों में से मत्सर शब्द का अनेकार्थी रूप नहीं है। तो पहला है क्रोध, दूसरा है राग, तीसरा है द्वेष, चौथा है ईर्ष्या। तो इन विकल्पों में विकल्प नंबर बी राग सही है। प्रश्न अगला है, सर्प, मेघ, हरिण किस शब्द के अनेकार्थी हैं? पहला है सारंग, दूसरा है नारंग, तीसरा शारंग और चौथा षडंग। तो इन चारों में विकल्प नंबर ए सही होगा, सारंग। प्रश्न अगला है, प्रतिष्ठा, जल, चमक किस शब्द के अनेकार्थी हैं? पहला है आग, दूसरा है आकाश, तीसरा है मोती और चौथा है पानी। तो विकल्प नंबर डी सही होगा, पानी। प्रश्न अगला है, इनमें से अमृत शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? पहला है बाण, दूसरा है पीयूष, तीसरा है तूणीर और चौथा है वज्र। तो इन विकल्पों में विकल्प नंबर बी सही होगा, पीयूष, जो अमृत का समानार्थी है। प्रश्न अगला है, कौन सा शब्द पत्र शब्द का अनेकार्थी नहीं है? पहला है पत्ता, दूसरा है चिट्ठी, तीसरा है कागज, चौथा है पुष्प। तो ए, बी और सी तीनों शब्द जो हैं ये पत्र के अनेकार्थी हैं, जबकि चौथा नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फल शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है? पहला है परिणाम, दूसरा है हल्का, तीसरा है प्रभाव, चौथा है रसयुक्त। तो विकल्प नंबर डी सही होगा, रसयुक्त। प्रश्न अगला है, निम्नलिखित में से एक शब्द घन का अनेकार्थी शब्द नहीं है। कहने का मतलब तीन हैं, एक नहीं है। तो इसका बादल, घना, घनिष्ठ और हथौड़ा। तो विकल्प नंबर सही होगा सी, घनिष्ठ। प्रश्न अगला है, निम्नलिखित शब्दों में एक वर का अनेकार्थी नहीं है। पहला है श्रेष्ठ, दूसरा है वरदान, तीसरा है पति, चौथा है सुवर्ण। ऊपर के तीनों विकल्प सही हैं, बल्कि चौथा इसका उत्तर होगा सुवर्ण, जो नहीं है। प्रश्न अगला है, निम्नलिखित शब्दों में एक अनेकार्थी है। एक है शेर, दूसरा है गोली, तीसरा है कुत्ता, चौथा है हिमालय। तो अनेकार्थी है वह है विकल्प नंबर बी, गोली। प्रश्न अगला है, निम्नलिखित में एक शब्द अनेकार्थी नहीं है। पहला है पुस्तक, दूसरा है दंड और चौथा है मुद्रा, तीसरा मुद्रा है, चौथा है पत्र। तो इसका उत्तर होगा सही
विकल्प नंबर ए पुस्तक। प्रश्न अगला है, वस्त्र, आकाश, मेघ, बादल किस शब्द के अनेकार्थी हैं? अंबर, सारंग, गो, सभी गलत। तो इसमें प्रश्न नंबर 25 का उत्तर होगा अंबर। प्रश्न अगला है, निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ नौका है। अर्थात इन चारों विकल्पों में एक शब्द ऐसा है जिसका अर्थ नौका है और वह विकल्प है विकल्प नंबर डी तरणी। प्रश्न अगला है, निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ है स्त्री। कहने का मतलब ये है चारों विकल्पों में एक ऐसा शब्द है जो स्त्री का अर्थ दे रहा है, वह है विकल्प नंबर सी अंगना। प्रश्न अगला है, निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ ऐतराज है। पहला है आफत, दूसरा है आपत्ति, तीसरा है संकट और चौथा है विपत्ति। तो इन चारों विकल्पों में ऐतराज शब्द का अर्थ प्रकट करने वाला विकल्प है विकल्प नंबर बी आपत्ति। प्रश्न अगला है, निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ तिरछी नज़र तथा अपेक्षा है। तो पहला है कटौती, दूसरा है व्यंग, तीसरा है ताना, चौथा है कटाक्ष। तो इन चारों विकल्पों में विकल्प नंबर डी सही है कटाक्ष, जो उपरयुक्त दोनों शब्दों के अर्थ को दे रहा है। प्रश्न अगला है, निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ घन, मतलब, कारण और लिए है। तो पहला विकल्प है आशय, दूसरा तात्पर्य, तीसरा अर्थ, चौथा अभिप्राय। तो इसका अर्थ होगा विकल्प नंबर ए आशय। प्रश्न अगला है, निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताइए। पहला है अज और दूसरा है अजन्मा, तो तीसरा क्या होगा? कहने का मतलब तीसरा अर्थ इसी के बराबर या समकक्ष क्या होगा? पहला निर्भीक, आजन्म, ईश्वर और आजीवन। तो इनमें विकल्प नंबर सी सही है ईश्वर। प्रश्न अगला है, प्रमत्त स्वेच्छाचारी शब्द के समानार्थी शब्द है। पहला है उन्मत्त, दूसरा है प्रपीड़ित, तीसरा है परितृप्त और चौथा है उत्कृष्ट। तो प्रमत्त और स्वेच्छाचारी शब्द के समानार्थी विकल्प नंबर ए सही होगा उन्मत्त। प्रश्न नंबर 33 है, कनक धतूरा के लिए एक शब्द दिया गया है। चारों शब्दों में एक ऐसा शब्द दिया गया है जो कनक और धतूरे के अर्थ को स्पष्ट कर रहा है। तो आभूषण है, सोना है, कसौटी है, प्रसाद है। तो इनमें विकल्प नंबर बी सही होगा सोना, जो कनक और धतूरे का भी अर्थ देता है। प्रश्न अगला है, ऐषणा का अर्थ है। पहला है पाना, दूसरा है अभिलाषा, तीसरा है अनिच्छा, चौथा है घृणा। तो इन चारों विकल्पों में ऐषणा शब्द का अर्थ देने वाला विकल्प है नंबर बी जो है अभिलाषा, जो ऐषणा का अर्थ दे रहा है। प्रश्न अगला है, दैवज्ञ का अर्थ है। पहला है गंधर्व, दूसरा है किन्नर, तीसरा है ज्योतिषी, चौथा है देवता। तो इन चारों विकल्पों में दैवज्ञ शब्द का अर्थ देने वाला है ज्योतिषी। इनमें से कौन सा शब्द अगला का अनेकार्थी नहीं है? पहला है आगे, दूसरा है आगामी, तीसरा है सामने का, चौथा है दुविधा। तो इन चारों विकल्पों में अगला का अनेकार्थी डी दुविधा नहीं है। प्रश्न अगला है, ग्रहविहीन और दूसरा है बेघर किस शब्द के अनेकार्थी हैं? पहला है अगोरना, दूसरा है अगोचर, तीसरा है अगेह, चौथा है अगवा। तो ग्रहविहीन बेघर शब्द के लिए अनेकार्थी होगा विकल्प नंबर सी अगेह। प्रश्न अगला है, पाप पातक किस शब्द के अनेकार्थी हैं? पहला है अचर, दूसरा है अघट, तीसरा है घट, तीसरा है अघ, चौथा है अग्रिम। तो इन चारों विकल्पों में पाप और पातक के अर्थ को देने वाला अघ विकल्प नंबर सी सही होगा। प्रश्न नंबर अगला है, भंवरा कोयल सखी किस शब्द के अनेकार्थी हैं? पहला है अली, दूसरा है अंत, तीसरा है अनंता, चौथा है आकार। तो इन चारों विकल्पों में भंवरा कोयल और सखी के अर्थ को देने वाला है विकल्प नंबर ए अली। प्रश्न अगला है, कृष्ण विष्णु अविनाशी किस शब्द के अनेकार्थी हैं? कहने का मतलब ये है कि इन तीनों शब्दों के लिए एक शब्द जो है वो अपना अर्थ प्रकट कर रहा है। विकल्प नंबर बी अच्युत शब्द जो है वो कृष्ण विष्णु और अविनाशी शब्द के अर्थ को स्पष्ट कर रहा है। प्रश्न अगला है, चंद्रमा शंख कपूर किस शब्द के समानार्थी हैं? पहला है अतिथि, दूसरा है अच्युत, तीसरा है अब्ज
और चौथा है आकर। तो विकल्प नंबर सी अब्ज सही होगा।